So now we'll start with the question number 8. How will you convert ethanol into the following compounds? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इथेनॉल को ब्यूटेन 1,3 डायोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डिफाइन करेंगे. तो देखिए इथेनॉल इज CH3CHO और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डायोल. तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने मेन चेन में 4 कार्बन्स हैं और 1 और 3 पोजीशन पे डायोल लगा हुआ है. तो देखिए 1 पोजीशन पे OH है और 3 पोजीशन पे भी OH है. अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपको नोट करनी है चीज़ कि रिएक्टेंट में आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं जबकि प्रोडक्ट में आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं. तो कौन सा मेथड है जिससे आप इस कार्बन चेन को एग्जैक्टली डबल कर सकते हो? ठीक है, तो आई गेस आपको याद आएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में 2 अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल हो जाते हैं. तो हम एल्डोल कंडेंसेशन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा. जब आप 2 CH3CHO के मॉलिक्यूल लेंगे बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, वैसे एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक मीडियम ही हमेशा यूज़ करना है. तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी देखिए ये बनेगा इसका प्रोडक्ट. तो इसमें किया क्या है मैंने, जो आपका एक अल्डिहाइड का स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल था उसकी अल्फ़ा कार्बन को दूसरे के कीटो कार्बन से मैंने जोड़ दिया. ठीक है, जैसे ये तो अल्फ़ा कार्बन जो था इसको मैंने दूसरे के कीटो के साथ जोड़ दिया और इसका एक हाइड्रोजन कम कर दिया है. ठीक है, तो CH3 से CH2 कर दिया और वो हाइड्रोजन दूसरे के कीटो ऑक्सीजन पे अटैच कर दिया. तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया. अब देखिए यहाँ पर और फाइनल जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है. देखिए अगर आप नंबरिंग करेंगे यहाँ पे तो 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे आपको ओल दिया गया है पर 1 पोजीशन पे कीटो है. तो क्या कोई तरीका है जिससे हम कीटो ग्रुप की ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर पाएँ? यस, हम रिडक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी अगर आप आगे रिडक्शन करते हैं, मान लीजिए NaBH4 के साथ आप इसको रिड्यूस करते हैं तो NaBH4 क्या करेगा, कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में. तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH2OH. नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. ओके, अब देखिए ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ब्यूटूइनल. देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें 4 कार्बन एटम चाहिए. तो मतलब ये जो हमने एल्डोल का प्रोडक्ट बनाया था एल्डोल, ठीक है, रिएक्शन में, इस एल्डोल को क्या हम ब्यूटूइनल में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए अल्डिहाइड तो हमारे पास है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लाना है. तो 2 पोजीशन पे देखिए जो आपके पास यहाँ पर अभी डिहाइड्रेशन अगर हम करते हैं, ठीक है, पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ. देखिए दूसरी पोजीशन पर जो CH2 था उसको CHH करके इस तरह से लिखा जा सकता है. तो अगर किसी तरीके से मैं ये H2 मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं डिहाइड्रेशन में तो सेकंड पोजीशन पे या सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो जब आप इसको हीट करते हैं एल्डोल को, तो हीट करने के बाद किस पोजीशन पे डिहाइड्रेशन होती है, अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ 2, 3 पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है. तो दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. तो ये आपका बन गया ब्यूटूइनल. ठीक है, तो सेकंड प्रोडक्ट भी हमने बना दिया. अब थर्ड इज ब्यूटूइनोइक एसिड. तो ब्यूटूइनोइक एसिड का मतलब है कि 2 पे तो डबल बॉन्ड है, उसके आगे हमें क्या करना है, इनल, दैट इज अल्डिहाइड की जगह इसको एसिड में कन्वर्ट करना है. तो इसी को अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज इसको कर देते हैं, ठीक है, अगर इसकी ऑक्सीडाइज इसको हम करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में.
तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH COH। अब इस ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या क्या रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, देखिए एक तो है आप Ag2O यूज़ कर सकते हैं, या आप टॉलन्स रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं, ठीक है। बट याद रखना कि जब टॉलरेंस रिएजेंट आप यूज़ करेंगे तो वो बेसिक मीडियम में होता है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको H3O पॉजिटिव के साथ भी ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप टॉलरेंस रिएजेंट लेंगे, सेकंड स्टेप में उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके देखिए कॉमा लगाने का मतलब ये नहीं कि दोनों आपने लेने हैं, आप Ag2O को ले सकते हैं या टॉलरेंस रिएजेंट को ले सकते हैं या H2CrO4 इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, इन ईच केस इंडिकेट विच एल्डिहाइड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड विच एज इलेक्ट्रोफाइल। देखिए इट्स अ गुड क्वेश्चन कि यहाँ हमें सिंपल एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल करना है। देखिए हमारे पास 2 रिएक्टेंट दिए गए हैं, प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। तो हम लेते हैं, देखिए प्रोपेनल, दिस इज अवर प्रोपेनल मॉलिक्यूल, और ब्यूटेनल इज दिस वन। अब देखिए होता क्या है, जब आपके पास बेसिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो पहला इससे रिएक्शन में क्या बनेगा, देखिए जो अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन्स होती हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होती हैं, क्योंकि अगर अल्फ़ा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो कीटो ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसीलिए अल्फ़ा पोजीशन से हाइड्रोजन इजीली निकाली जा सकती है। अब अगर दोनों को हम OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, देखिए अल्फ़ा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी बाहर, तो आपके पास जो आएगा CH2CH नेगेटिव CHO, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3CH2CH नेगेटिव CHO। अब ये दोनों एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एनोलेट आयन, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो एनोलेट आयन। तो दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरफ काम कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 4 कॉम्बिनेशन लेंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए फर्स्ट मैं इसके पार्टीशन कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल 2 आ गए। अब पहला हम लेते हैं केस एनोलेट ऑफ CH3CH2CHO एंड CH3CH2CHO, मतलब सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, प्रोपेनोल का ही मॉलिक्यूल है और प्रोपेनोल का ही एनोलेट है। तो यहाँ पर जब आप CH3CH2CHO लेंगे प्रोपेनल, और इस प्रोपेनल पे अटैक कौन करेगा, इसी का एनोलेट दैट इज CH3CH नेगेटिव CHO मॉलिक्यूल, ये इस पे अटैक करेगा। तो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3CH2। अब देखिए ऊपर जो ये O नेगेटिव बनेगा और फाइनली बाद में ये OH बन जाएगा आफ्टर 1 मोर स्टेप। तो हम उस स्टेप को यहाँ पर नहीं शो कर रहे हैं। एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये क्या था, सिंपल एल्डोल, प्रोपेनल के ही 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एल्डोल रिएक्शन यहाँ पर हम करवा रहे हैं। अब देखिए सेकंड केस, सेकंड में हम सिंपल एल्डोल ब्यूटेनल का ले लेंगे। तो हम लेते हैं
एनोलेट ऑफ ब्यूटेनल प्लस ब्यूटेनल। ठीक है, तो देखिए यहां पे ब्यूटेनल आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO, और इसका जो एनोलेट है दैट विल बी CH3 CH2 CH नेगेटिव CHO। तो यहाँ पर भी सेम जो एनोलेट है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट होगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी, यहाँ पर OH बन जाएगा आफ्टर वन मोर स्टेप। सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये दोनों क्या थे, ये थे हमारे पास सिंपल एल्डोल। ठीक है, अब देखिए थर्ड हम क्या कर सकते हैं, थर्ड केस में अब हम लेंगे एनोलेट, किसी एक का ले लेते हैं, मान लीजिए हम प्रोपेनल का एनोलेट ले लिया और उसको ब्यूटेनल के साथ हमने रिएक्ट करवा दिया। तो देखिए ब्यूटेनल हम पहले यहां पर रिएक्टेंट लेंगे, ये ब्यूटेनल आ गया, और जो एनोलेट है वो प्रोपेनल का है, तो CH3 CH नेगेटिव CHO। अब ये भी सिमिलरली अटैक करेगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज तो कभी भी अगर आपको डाउट हो कि आपका प्रोडक्ट करेक्ट है या रॉन्ग है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इट शुड बी अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो ये आपकी अल्फा पोजीशन आ गई, ये आपकी बीटा पोजीशन आ गई, बीटा पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो इट्स अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, तो इट इज़ अ करेक्ट प्रोडक्ट। अब हम फोर्थ देखते हैं। देखिए एनोलेट ऑफ प्रोपेनल प्लस ब्यूटेनल किया आपने, अब आप उल्टा करेंगे, अब लेंगे हम एनोलेट ऑफ ब्यूटेनल और इसका अटैक कराएंगे प्रोपेनल के मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो इसमें हम पहले प्रोपेनल लिख लेंगे CH3 CH2 CHO और एनोलेट तो आई थिंक अब तो आपको मैकेनिज्म डायरेक्टली याद हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं विदाउट शोइंग द एंटायर मैकेनिज्म। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना है तो आपके पास कंप्लीट मैकेनिज्म लिखने का टाइम नहीं होता, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स को आप कैसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 और 4 जो हैं ये हैं क्रॉस्ड एल्डोल के प्रोडक्ट। तो अब आपको पता है कि कहाँ पर कौन इलेक्ट्रोफाइल था कौन न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, जैसे कि दिस इज न्यूक्लियोफाइल और जिस पे अटैक कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, reduces Tollens reagent and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है C9H10O इसमें क्या कोई डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है या कोई रिंग है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको सबसे पहले चेक करनी है। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला 2 कार्बन प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन माइनस, या चलिए नाइट्रोजन को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है तो आप लिखते हैं 2 कार्बन प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन, ठीक है, माइनस हेलोजन। और अगर आपको नाइट्रोजन भी लेना है तो नाइट्रोजन को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो प्लस होगा डिवाइडेड बाय 2।
ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करने में कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 9 है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 2 इंटू 9 18 प्लस 2 माइनस कितने हाइड्रोजन हैं 10, कोई हेलोजन है नहीं, कोई नाइट्रोजन एटम है नहीं है, और ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता। तो इसको अगर आप लेंगे तो 18 प्लस 2 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। तो यहाँ पर 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो इसमें या तो 5 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या हो सकता है कि 4 डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये हमें समझ आ गया कि यहाँ पर 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अब दूसरी बात ये पूछ रहा है कि ये एक 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है। तो 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाने के लिए कुछ इस तरह का रिएक्शन होना ज़रूरी है, H2NZ, ठीक है। इस रिएक्शन में ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तभी ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करता है अमाइन डेरिवेटिव्स के साथ। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में एक तो आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी के 4 क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट हमारे को ये क्लियर हो गया, इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट को अगर रिड्यूस कर रहा है तो उसका मतलब कि ये CHO होना चाहिए, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक नहीं होना चाहिए। तो ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक तरफ हाइड्रोजन है, तो एल्डिहाइड की प्रेजेंस कंफर्म हो गई। इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो का रिएक्शन का मतलब है कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट हो सकता है, बेंजीन रिंग, ठीक है। मान लीजिए, सोचिए अगर दूसरी पोजीशन पे आपके और भी डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नॉर्मली ये रहती हैं कि मान लीजिए अगले कार्बन पे तीनों ग्रुप पे कुछ ना कुछ लगा है, तो अगर मैं तीनों पे मिथाइल लगा दूंगा तो क्या होगा, क्या मेरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। सेकेंडली, इस कार्बन के ऊपर अगर मैं मिथाइल की जगह डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप लगा देता हूँ, बेंजीन इस पे लगा देता हूँ मैं, तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गए और ये कैनिजारो रिएक्शन भी दे सकता है और मेरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक रिंग है और एक ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इसमें 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कंफर्म हो जा रहे हैं। और ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि ये विगरस ऑक्सीडेशन करने के बाद 1 और 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर हमने अभी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पूरा सेटिस्फाई नहीं किया है, क्योंकि 9 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं, देखिए 6, 7, मतलब 2 कार्बन अभी भी हैं। और अगर 1 और 2, देखिए CHO की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये तो COH में कन्वर्ट हो ही जाएगा, पर ये तो 1 पोजीशन आ गई। 2 पोजीशन पे ऐसा हम क्या लगा दें जो भी COH में कन्वर्ट हो जाए। तो आपने पढ़ा होगा कि जब विगरस ऑक्सीडेशन होती है तो कोई भी अल्काइल चेन लगी हो वो डायरेक्टली COH में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बेंजीन के साथ। तो अगर 2 कार्बन हमारे बच रहे हैं फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो मान लीजिए हमने CH2 CH3 ये 2 कार्बन इस तरह से लगा दिए, ठीक है। यही क्यों लगाए, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। और हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको डबल बॉन्ड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब अगर हम इसकी विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं तो विगरस ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये जो अल्काइल चेन है ये डायरेक्टली COH में ऑक्सीडाइज हो जाती है, ओके। तो ये सारे के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये सारे रिएक्शंस हम कैसे इकट्ठे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि सॉल्व करना कैसे है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए अगर हमारे पास जो हमने सोचा है कि यही कंपाउंड होना चाहिए, यहाँ पर CHO ग्रुप है, यहाँ पर CH2 CH3 ग्रुप है, तो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट अगर ये 2,4-DNP के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बनाएगा, देखिए CHO की जगह आ जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे और यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका 2,4-DNP डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, वाटर की यहाँ पर रिमूवल होगा। सेकंड, टॉलन्स रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, तो टॉलन्स रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं तो क्या होगा बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CO नेगेटिव और यहाँ रहेगा CH2CH3। CO नेगेटिव क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो डायरेक्टली आप एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और सिल्वर मिरर टेस्ट है तो सिल्वर रिड्यूस होके बॉटम पे सेटल हो जाएगा। और थर्ड इज विगरस ऑक्सीडेशन, तो विगरस ऑक्सीडेशन पे जितनी भी अल्काइल चेन्स होती हैं वो डायरेक्टली COH में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो एक पोजीशन पे आपका COH बन जाएगा, यहाँ पर भी COH। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट किया था हमने, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। तो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11।